तीसरे तबके ने जन्म लिया। वो तीसरे तबके की मैंने आज यहां पे वजाहत करनी है और वही तबका आज के दौर में भी है। लेकिन बड़ी नतीजे वाली बात आ गई है जहां से मैंने पूरी तमहीद मांगी। सबसे पहले उमवियों ने इमामत का मुकाबला किया, लेकिन उमवियों के पास पैसा था, किरदार नहीं था। दौलत इनके पास बेइंतहा, लूटी हुई थी सारी दौलत, खजाने इनके पास बड़े थे, बंदा खरीदना, कबीला खरीदना इनके लिए ये था। ये कीमत देखते थे कबीले की, क्या कीमत है, कितने लोगों का कबीला खरीदो, खरीद लेते। लेकिन लोग इनके पास दौलत से मुतासर होकर आते थे, किरदार इनके बड़े गंदे थे। यही वजह है कि इनकी दौलत से खरीदे हुए लोग भी कहते थे दिरहमो दिनार इनसे लो, नमाज अली के पीछे पढ़ो। दस्तरखान इनका बड़ा अच्छा है, नमाज अली के पीछे पढ़ने का लुत्फ। लिहाजा इनके किरदार लोगों को मुतासर नहीं कर रहे थे। अब शैतान ने चाल बदली और उसने एक नया लश्कर बनाया। इस लश्कर को इस्लाम की हिस्ट्री में कहा गया है ख्वारिज। ख्वारिज क्या थे? मैंने पहले कहा था कि तारीख सुनिए। इनके माथे पे सजदे के निशान थे, इनकी लंबी लंबी दाढ़ियां थी। हाँ, जाओ ख्वारिज जाके देख लो, इसकी पूरी हिस्ट्री। आप शिया नहीं है, किसी भी पूछ ले। इतने इबादत गुजार, इतने इबादत गुजार, रातों को जागना, दिन को रोजे की हालत में रहना, हर वक्त इनके हाथों पे तस्बीह, इनका ज़ुहद, इनकी इबादत से लोग डरते थे। बड़े इबादत गुजार है। ये ग्रोह अली के मुकाबले पे उठा। इन्होंने कहा देखो, ना हम माविया के साथ हैं ना अली के साथ हैं, वो भी इक्तदार के लिए लड़ रहा है, ये भी इक्तदार के लिए लड़ रहा है। हमें तो दीन इलाही पे अमल करना है, रसूल हमें जो शरीयत दे के गए, हम सिर्फ इबादत करेंगे, हमें दोनों में से किसी का साथ देने की जरूरत नहीं। इनकी मुजम्मत पे मौला अली ने कूफे में इन पे लानत के खुतबे पढ़े। अब पढ़ दूं जुमला, हजम करोगे? ये पहले वो लोग थे जो अली के मुकाबले पे सजदे लेके आए थे। इन्होंने अली के मुकाबले पे भी इबादत गुजारी, सजदे, तकवा, नमाजें, परहेजगारी, मुकद्दस चेहरे ये लोगों को हटाते थे। इबादत करो, अली छोड़ दो, नमाजें पढ़ो, अली छोड़ दो। इस तबके ने सबसे ज्यादा नुकसान किया, क्योंकि ये परहेजगारी के लिबादे में थे, क्योंकि ये इब्लीस सिफ्त थे, वो भी इबादत गुजार थे। वो जिन्न होके फरिश्तों में बैठ गया था और मासूमों में बैठ के भी लानती था। तकवा, परहेजगारी, सजदे का निशान, ज़ुहद, ये शर्त नहीं है, शर्त है मोहब्बत अली। एक सहाबी ने रसूल के पास आके कहा था, या अली नेकियां भी गिनवा दे और बुराइयां की गिनवा दे। उसने कहा था रसूल लंबी फरिस्त लिखाएंगे कि नमाज नेकी है, झूठ गुनाह है, रोजा नेकी है, चोरी गुनाह है, ज़कात नेकी है, शराब पीना गुनाह है। रिसालत बाप ने कहा क्या लिखना चाहता है? उसने कहा नेकियां लिखने आया हूं और गुनाह लिखने आया हूं। रसूल ने चलते चलते कहा हुब्बे अली से बड़ी नेकी कोई नहीं है, बुग़्ज़ अली से बड़ा गुनाह कोई। हुब्बे अली से बड़ी नेकी कोई नहीं है, बुग़्ज़ अली से बड़ा। और फिर रसूल ने कहा दिल में बुग़्ज़ अली हो तो फिर किसी ने ओहद के पहाड़ के बराबर भी सोना राहे खुदा में दिया हो। 70 हज पैदल में मोहम्मद के साथ किए हो, सफा और मरवा के दरमियान सही करता हुआ गुर्बत की हालत में मारा जाए और खुल के लड़ा ना हो अली से। नहीं, एक राई के दाने के बराबर भी दिल में अली के लिए शक हुआ, जहन्नम में मुंह के बल गिराया।
ये खवारज थे जिन्होंने अमीर अल मोमिनीन का साथ देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम अली का साथ नहीं देंगे। इन्होंने अमीर अल मोमिनीन के मुकाबले पे लश्कर कशी की और अमीर अल मोमिनीन के पास अब कूफा में अंसार खत्म हो गए। सिर्फ वो मुहिब्बीन रह गए, सिर्फ वो मोहब्बत करने वाले रह गए। वो जो बाकी जिनका लड़ना पेशा था उन्होंने क्यों जाए अली के साथ, पहले भी इतनी जंगों में गए, मिला क्या है? ये घरों में बैठ गए। इन्होंने अमीर अल मोमिनीन का साथ नहीं दिया। मजलूमियत अली सुनना, बेबसी सुनना अपनी इमामत की। मेरे मौला कूफा से निकल के मुकाम नखैला पे 5 दिन बैठ के लश्कर का इंतजार करते रहे और सिर्फ 2500 लोग अली के साथ चले। हजर बिन नदी, मैं फजाइल पढ़ रहा हूँ, हजर बिन नदी लेके आ गए कि मौला ये मैंने लोग इकट्ठे किए, ये आपका साथ देंगे। और अमीर अल मोमिनीन ने इसी कूफा की दीवार के साथ लग के खड़े होके कूफा में उन लोगों की बेवफाई का शिकवा और गिला किया था कि तुमने इमामत को कमजोर किया है, तुमने मलूकियत को मजबूत कर दिया है। शाम ने कूफा में भी लोग खरीद लिए थे। अब अमीर अल मोमिनीन जब तीसरी जंग की जानब बढ़े हैं तो ये जंग है नहरवान। बोर हो गए बात से आप? मुश्किल तरीन मौजू है ही तारीख। अब जब नहरवान के लिए अली गए, ये नहरवान क्योंकि नहर के किनारे पे जंग हुई थी और ये हुई थी काफिरों से नहीं, ये ख्वारज के साथ हुई थी। इन्हीं खारजियों के साथ अली लड़ने के लिए आए थे। अमीर अल मोमिनीन जब चले तो रास्ते में एक नजूमी था, उसने अली का रास्ता रोका। उसने कहा या अली आप लड़ने के लिए जा रहे हैं लेकिन मैं नजूमी हूँ, मुद्दस्से मैं इल्मुल सात का माहर हूँ, मैं सितारों की चाल देख लेता हूँ। सितारों की चाल इस वक्त बता रही है कि आप जंग जीतेंगे नहीं। अली ने मुस्कुराते हुए कहा तुझे ये नहीं खबर कि सितारों को चाल देता कौन है? बोलो जो अली के नौकर बैठे, तुम्हें यह खबर नहीं है कि सितारा किसके दरवाजे पे आके गिरता है? जिनकी तू चाल दे के मुझे बता रहा है। तुझे नहीं पता कि सितारा किसके दरवाजे पे आके गिरता है और किसकी कसमें सितारे की अल्लाह ने कुरान में दी है। अब ये नजूमी क्यों आया था, इसकी भी एक राज था। ये तो मौला के लश्कर में आ रहे थे ना अली के साथ मिलकर लड़ने के लिए। इधर नजूमी ने उनके दिलों में शक पैदा किया। उन्होंने फौरन कहा या अली इसने हमेशा ठीक कहा है। अब जरा छांटी देखना, इमामत का छान देखना कि साथ आ रहे हैं। और इमाम ने उनकी भी छांटी की। इमाम ने कहा क्या थे? उन्होंने कहा वो नजूमी जब भी हमने देखा ये बिल्कुल ठीक कहता है। अब कुछ लोग शक में मुब्तला हो गए, अली के साथ हैं। ये हैं अमली तस्वीरें, बंदे होते अली के साथ ही हैं। शक नहीं जाता, शक नहीं जाता। घर से निकले हैं इमाम के साथ लड़ने के लिए और शक नजूमी के कहने पर। बड़े बड़े लोगों को ऐसे नजूमी धोखा दे देते हैं। ऐसे नजूमियों के कहने पे ना आना। आगे चले और शैतान ने, इब्लीस ने, क्योंकि इब्लीस का मुकाबला डायरेक्ट अली से, क्योंकि अली है तौहीद का नुमाइंदा। अब 5 लोग आए हैं, हिस्ट्री कहती रास्ते में, जिन्होंने आके कहा या अली खवारज नहर के उस तरफ है, आप उस तरफ जाएं, आप इस तरफ गलत आ रही हैं, डायरेक्शन आपकी ठीक नहीं है, वो उधर है। अली ने फरमाया नहीं नहीं वो इधर ही है। अब इसी में तारीख कहती है एक नौजवान है जो मौला अली के लश्कर में, और उसने कहा कि मैंने जब 5 लोगों की गवाहियां सुनी और अली ने 5 की गवाहियां मुस्तरद की तो उसने कहा अगर नहर में जिस तरह 5 लोगों ने कहा अगर लश्कर उधर हुआ ना तो मैं माज़अल्लाह अली को कत्ल करूंगा। यानी कि अकीदे इतने कमजोर हो चुके थे, इतने कमजोर अकीदे हो चुके थे कि अली को होते हुए अली को मारने के लिए तैयार नहीं थे। फिर इसने जब नहर के इसी तरह लश्कर को देखा तो फिर इसने मौला अली के कदमों में गिर के मौला से माफी मांगी और इसका तारीख में किरदार लिख दिया गया कि इसने दिल में शक किया था। अब जब मौला अमीर अल मोमिनीन के नहर के इसी तरफ लश्कर था जहां अली कह रहे थे, फिर जब अली ने देखा ना कि मेरे लश्कर में लोगों के दिलों में नजूमियों की बातें और इन 5 लोगों की बातें आ गई, यहां तारीख कहती है अली ने फरमाया मुतमिन हो जाओ, इनके लश्कर में 12,000 लोग हैं, सिर्फ 9 बचेंगे।
और मेरे लश्कर से सिर्फ 9 मरेंगे। मैंने करबला में बैठ के जुमला कहा और तुमने सिर्फ वाह वाह कह दिया कि शायद अली गैब जानता था और अली ने इसलिए कह दिया इमाम दुरुस्त का 9 बजेंगे। अली ने क्या कहा? उधर बचेंगे इधर मरेंगे। बचना जिंदगी है, मरना मौत है। अली ने लश्कर को बता दिया जिंदगी पे भी मैं कादर हूं, मौत में भी मैं कादर। जिंदा भी बचेंगे तो अली के हुक्म पे, मरेंगे भी तो अली के हुक्म पे। इनके लश्कर में 9 बचेंगे, मेरे लश्कर में 9 मरेंगे। बड़ी घुमसान की रन हुई और अली ने नहरवान में खवारज के मुकाबले पे खुद तलवार निकाली। देखो जवानी का लड़ना और होता है। अब अली वो बदर वाला जवान नहीं है, वो ओहद वाला शबाब नहीं है। अब मेरे शहनशाह की दाढ़ी सफेद हो चुकी है, अब बेटे अली के कद के बराबर आ गए हैं। लेकिन नहरवान में अली ने बेटों को कहा आज मुझ अली को लड़ने दो। उन्होंने कहा बाबा जमल में भी हम चले गए थे, सफीन में भी हम चले गए थे। बाबा आप बेटों के शबाब को देखें, आपके कई अली बेटे हैं, इतने बेटों के होते हुए आप लड़ेंगे। अली का जुमला आज भी तारीख के माथे में झूमर भर के चमक रहा है। अली ने फरमाया वहां मुनाफिकों से जंग थी, निफाक से जंग थी, कुफर से जंग थी। मैंने तुम्हें भेज दिया, इनसे मुझे लड़ने दो क्योंकि इन्होंने अली वलीउल्लाह का इनकार किया। इन्होंने अली को कमजोर समझा है, इन्होंने अली की इक़्तिदार को कमजोर समझा। सिर्फ 9 बचे थी, सिर्फ अली के कहने पे 9 बचे और वो 9 जंग से भागे। और अमीर अल मोमिनीन का जुमला मैं करबला में बैठ के कहने लगा। अली ने फरमाया इनमें से 2 इराक जाएंगे, 2 ओमान जाएंगे, 2 शाम जाएंगे और 3 यमन जाएंगे। अली ने यह भी बता दिया ये कहां कहां जाने वाले। एक सहाबी ने बढ़ के कहा या अली फिर इन्हें खत्म कौन करेगा? अली फरमाया नहीं, ये अंडे देंगे, इनके बच्चे होंगे, फिर इनकी नस्लें बढ़ेंगी, इतनी तेजी से बढ़ेंगी, इतनी तेजी से बढ़ेंगी। ये 9 जो मैंने छोड़े हैं ना, अब ये क़यामत तक मेरी विलायत को तस्लीम नहीं करेंगे। मैंने जुमला पढ़ा और तुमने सर के ऊपर से गुजार दिया। पाकिस्तान से आए हो, हिंदुस्तान से आए हो, यूके से आए हो, अमेरिका से आए हो, जहां कोई तुम्हें कहे ना कि मैं अली का इनकार करता हो, समझ लेना खवारिज का बेटा अली की तलवार के नीचे से निकला हुआ है, अली की तलवार के नीचे से निकल के आया है। आज भी अली का दुश्मन खवारिज की नस्ल में से है। नौ छोड़े नहीं अली ने, 9 छोड़े, 9 जिंदा छोड़े अली ने। जिंदा छोड़े अली ने और 9 जिंदा छोड़ते अली ने बता दिया ये अली को नहीं मानेंगे। निशानियां ये हैं, नमाजें पूरी पढ़ेंगे, सजदे बड़े करेंगे, तकवा इख्तियार करेंगे, लेकिन ये अली को नहीं मानेंगे। ये खवारिज थे। अमीर अल मोमिनीन अब यहां से अब अमीर अल मोमिनीन यहां से पलटना नहीं चाहते। अमीर अल मोमिनीन अपने लश्कर से कहा यहां से शाम चलते हैं, शाम हमला करते हैं। लश्कर यहीं से वापस पलट गया और अमीर अल मोमिनीन से कहा कि हम आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। अमीर अल मोमिनीन वापस कूफा आ जाते हैं और कूफा में अमीर अल मोमिनीन के पास नासरीन की कमी होने की वजह से 1.5 साल बाद ही तो नहरवान की जंग के बाद मुआविया ने हमला कर दिया मिस्र पे। मिस्र पे मोहम्मद बिन अबी बकर को मौला अली ने गवर्नर बनाया था। मिस्र के लोगों को इसने खरीद लिया था। मिस्र में मोहम्मद बिन अबी बकर की हुकूमत को कमजोर कर दिया था। मोहम्मद बिन अबी बकर ने खत लिखा कि मौला यहाँ तो मेरे पास लोग नहीं हैं और शाम वाले की शोरश यहाँ पे बहुत बर्पा हो गई है। मौला ने उसे खत का जवाब दिया कि तू वापस कूफे आ जा, मैं मालिक अश्तर को तेरी जगह भेजता हूँ, मालिक यहाँ पे हुकूमत करेगा। रस्ते में मालिक अश्तर को जहर दे दिया गया और रस्ते में मालिक अश्तर शहीद हो गए। जब मालिक अश्तर शहीद हुए तो उस वक्त मुआविया ने अपनी दरबार में रक्स करवा के कहा कि आज मैंने अली का दूसरा बाजू भी काट दिया। फजाइल सुनना अपने अली की, कत्ले हुसैन की जब तक वजूहात नहीं समझोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। उसने कहा पहला मैंने सफीन में हमारे यासर अली का बाजू काटा था, दूसरा मैंने माल के अस्तर अली। माल के अस्तर के लिए कहा करते थे मालिक को मुझसे वही निस्बत है जो मुझे मोहम्मद से थी। ये कोई छोटा जुमला नहीं था, ये बहुत बड़ा होता था जो अमीर अल मोमिनीन ने मालिक को दे दिया।
अली माल के बाजुओं पे बड़ा नाज करते थे, और मुझे तारीख में यह किरदार नजर आया कि माल के अस्तर एक दिन अपने घर में ऊंचा रो रहे थे। माल के अस्तर की जौजा ने आके कहा था कि मैंने पूरी जिंदगी तेरी कभी आंख में आंसू नहीं देखा, तू बड़ा जरी और बड़ा बहादुर है, आज पहली बार तुझे रोते हुए देखा है। माल के अस्तर ने रोते हुए, काश मैं अली को तन्हा ना देखता, मैंने अपनी जिंदगी में अपने मौला को इतना मजलूम कभी नहीं देखा कि मैं जब भी मस्जिद में जाता हूं तो अली अकेले बैठ के मुझसे हमेशा लोगों का गिला करते हैं कि देख माल के अस्तर वो भी हमें छोड़ गया, वो भी हमें छोड़ गया, वो कबीला भी बिक गया, वो कबीला भी बिक गया, वो कबीला भी बिक गया। ये मजलूमियत थी। आप ये ना समझे कि माविया मर गया है, आप ये ना समझे कि अली चले गए, अली भी है, माविया भी है। आज ही दिरहमो दिनार दे के अली के लश्कर से बंदे खरीदे जाते हैं। अपने वक्त के इमामों का इख्तियार पढ़ते हो, मौजज़ात पढ़ते हो, बेबसी तो सुनो। वापस आ जाते हैं मौला, और कूफा में मौला अमीरुल मोमिनीन को शहीद कर दिया जाता है।